गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन वाणी सुनने का सौभाग्य पाने वाले और इस सौभाग्य का उपयोग करने वाले सदा ही धन्य है। एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा श्रोता के मन में रहती है कि आज मुझे भगवत वाणी का कोई तो सूत्र मिले जिससे कि मेरे वर्तमान में रही हुई समस्याओं का समाधान हो जाए। ये समस्याएं मानसिक है, आध्यात्मिक है। इसलिए इसके समाधान के लिए भी व्यक्ति को अपने अंतर्मन का अवलोकन करना, अपने दोषों का निरीक्षण करना और उन दोषों की शुद्धि के लिए मार्ग प्राप्त करना जरूरी होता है, जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जब अंतर जगत में प्रवेश करना चाहता है, अपने आंतरिक वैभव को उद्घाटित करना चाहता है, तो उसके मार्ग में उसकी अपनी ही आदतें बाधक बन जाती है, उसकी अपनी ही इच्छाएं बाधा बन जाती है। और अब वो अपनी आदतों और इच्छाओं को जीतने के लिए निरंतर संकल्प करता है। कुछ इच्छाएं आदतों के वशीभूत पैदा होती है, तो कुछ इच्छाएं हमारे संज्ञा और संस्कारों के प्रभाव से पैदा होती है। जिसको जैसी संज्ञा की प्रबलता है उसमें उस तरह की इच्छा ज़्यादा पैदा होती है, उस तरह की वृत्तियां ज़्यादा जन्म लेती है। ये संज्ञा क्या चीज़ है? जैन दर्शन का यह जो पारिभाषिक शब्द है संज्ञा, इसको आज मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो हर आदमी के, हर जीव के अंदर मौजूद ही रहती है। वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स कितनी तरह की होती है? तो जैन सूत्रों में भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इसका उल्लेख मिलता है। कहीं मिलता है संज्ञाएं 4 तरह की होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो कहीं मिलता है संज्ञाएं 8 तरह की होती है, 4 आहार, भय, मैथुन, परिग्रह प्लस 4 क्रोध, मान, माया और लोभ। तो कहीं मिलता है ये संज्ञाएं 10 तरह की होती है। ये 8 प्लस 2 और ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। आत्मज्ञानी विराट गुरुजी इन 4 संज्ञाओं को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हुए कहते थे कि आहार, भय, अतिक, मैथुन और लोभ या परिग्रह संज्ञा। वे एक संज्ञा और जोड़ते थे, अतिक संज्ञा। अतिक संज्ञा, आहार का संज्ञा का अर्थ हम समझते हैं कि भोजन की लालसा बनी रहना, भय, डर बना रहना। अतिक संज्ञा का मतलब होता है व्यर्थ काम करने की आदत। जैसे कई लोगों को व्यर्थ काम करने की आदत होती है। कैसे, आपने देखा? वो और कुछ नहीं तो पास में बैठे बैठे जो किताब पढ़ी होगी ना, उस किताब के कवर को फाड़ना चालू कर देंगे, उस पन्नों को पलटेंगे फिर बंद कर देंगे। कोई धागा हाथ में लग गया तो उस धागे को गांठें डालना चालू कर देंगे। नहीं होता?
कई लोग बता रहे थे कि हम संवत्सरी में, पर्युषणों में जब प्रतिक्रमण करने जाते हैं तो हमें प्रतिक्रमण समझ तो नहीं आता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम बैठे बैठे किसी का आसन में गांठे लगा रहे होते हैं, कोई किसी के कपड़े में गांठे लगा रहे होते हैं, कोई एक दूसरे को तंग कर रहे, छेड़ रहे होते हैं। ये और क्या करें, वहाँ मन तो लगता नहीं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप देखो कई लोगों की आदत होती है, बच्चों की भी, वो जो बॉल पेन होती है ना, बॉल पेन के कवर को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, या बॉल पेन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ उसको ऑन ऑफ करते रहेंगे, है ना। ऐसे कई लोगों को, अब आज तो बॉल पेन वगैरह की जरूरत नहीं, सबके पास में सेल फोन है ही है, तो वो सेल फोन हाथ में लेंगे और कुछ नहीं तो एक मैसेज उठाया, कभी इधर डाला कभी उधर डाला, मतलब फॉरवर्ड करते रहेंगे। अब किसी ने आपसे मांगा नहीं मांगा, कोई सलाह पूछी ना पूछी, लेकिन ऐसे ही अब कुछ तो करेंगे ना, तो उठा करके मैसेज ही फॉरवर्ड करते रहेंगे। अब उनको देखो जरा, ग्रुप में ऑलरेडी वो मैसेज कितनी बार आ चुका होगा, लेकिन तो भी वो और फॉरवर्ड कर देंगे। और ये अतिक संज्ञा है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहे ना व्यर्थ का, चाहे उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी किए बिना कैसे रह सकता है। तो ये अतिक संज्ञा होती है। उसके बाद में मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये तो सीधा सीधा समझा हुआ होगा हम सबका। तो ये कई तरह की संज्ञाएं हर आदमी में मौजूद रहती है। इन संज्ञाओं की वजह से भी हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती रहती है। संज्ञाओं की वजह से जो इच्छाएं पैदा होती है, संस्कारों की वजह से जो इच्छाएं पैदा होती है, उन इच्छाओं का भी हमें निरीक्षण करना आना चाहिए। अगर हमें अपनी इच्छाओं के पैदा होने के कारणों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। बिना कारणों को जाने सही निराकरण संभव ही नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति का उपचार की दवाई दूसरे व्यक्ति को लागू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस और डेवलप हो रही है, वैसे वैसे वो बता रही है कि हम इतनी दवाएं इजाद करते हैं, फिर भी एक ही तरह की बीमारियां अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षणों के साथ प्रकट होती है। तो क्या किया जाए? तो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन दवाई सबको लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है और सबका माइंडसेट अलग अलग तरीके का होता है। और ज़्यादा जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुई तो धीरे धीरे उनको एक बात और समझ में आने लगी कि बीमारियां जो शरीर पे दिखलाई देती है उसका इलाज हम आज दिन तक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शरीर पर दिखलाई देने वाली बीमारी का इलाज केवल इन दवाइयों से नहीं हो सकता जब तक कि हम ये पता ना लगा ले कि उसका मन का स्थिति कैसी थी, उसका माहौल कैसा था कि उसके शरीर में ये बीमारी आई। तो इसीलिए मेडिकल साइंस कहती है कि आजकल फिजिकल एलिमेंट्स कम होते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज ज़्यादा होती है। और साइकोसोमेटिक का मतलब कि मन और शरीर दोनों को मिला करके बीमारियां हो रही है। और सबके मन की सोच अलग अलग है, वासनाएं अलग अलग है, मन के फ्रस्ट्रेशंस अलग अलग है, मन के कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग है, तो सबकी बीमारियां भी। एक ही तरह का लकवा का मरीज, अब लकवा का मरीज है, 50 लकवे के मरीज है, लेकिन सबको लकवा होने का कारण अलग अलग होगा। चाहे कैंसर का मरीज है, सबका कारण अलग अलग होगा। और वो लोग कहते हैं कि अब अगर किसी आदमी का इलाज करना है तो उसका इलाज तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि उसकी फैमिली की स्टडी ना कर ली जाए, फैमिली बैकग्राउंड ना पढ़ लिया जाए। और कई बार उस आदमी का इलाज करना है तो उसका नहीं इलाज करना होता है, उसकी फैमिली के किसी और मेंबर का इलाज करना होता है। उसकी फैमिली मेंबर का इलाज करोगे वो आदमी ठीक हो जाएगा। जैसे देखो कई बच्चों को बहुत गुस्सा आता है तो मम्मियाँ अक्सर आके कहती है महाराज साहब क्या करें, परेशान हो गए बच्चे, इतना गुस्सा करते इतना गुस्सा करते। तो पहले पहले हमने सोचा हो वाकई बच्चों की प्रॉब्लम होगी। फिर एक दिन हमने बच्चों से चुपचाप पूछा, हमने कहा बताओ क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? बोले महाराज साहब ये परिस्थितियाँ होती है, माँ ऐसे बिहेव करती है, घर वाले ऐसे बिहेव करते हैं, ये सारी स्थितियों को देख करके टीचर्स, पेरेंट्स, ये वो, अब बताओ हमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? जब उनकी टीनेजर्स की बातें हमने सुनी तो हम हैरान हो गए कि माँ को लगता है कि प्रॉब्लम बच्चों का गुस्सा है, पर बच्चों के गुस्से का कारण क्या है वो माँ देख ही नहीं पाती। और अक्सर यही हो रहा है, बच्चों के गुस्से का कारण क्या है वो माता पिता देख ही नहीं पा रहे, वो खाली उसका गुस्सा देख रहे। और जब बच्चों के क्वेश्चन सुनो, शायद आप भी सुनो तो हैरान हो जाओगे कि बच्चों के सामने कितने सारे सेंटेंसेस होते हैं ऐसे जिनके आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं, और वो सेंटेंसेस मम्मी पापा की सोच तक में पैदा नहीं होते। तो अब अगर किसी एक आदमी का इलाज करना है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों का गुस्से का इलाज करना है तो
बच्चे ठीक हो जाएंगे तो गुस्सा ठीक हो जाएगा। बच्चों को ठीक होने के लिए उनका एनवायरनमेंट ठीक होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए देखते हो कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी स्कूल अच्छी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है तो हमारा बच्चा जाकर के बहुत अच्छी स्टडी करके आएगा। यानी वहां आप एनवायरनमेंट की तलाश करते हो कि राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। और घरों में एक भाई साहब हमें बता रहे थे कि महाराज साहब अब हमें बहुत दुख होता है जब हम दोनों आपस में लड़ते हैं, हम मियाँ बीवी। तो हमारे बच्चा एक दिन बोला कि मैं तो घर छोड़ के बाहर ही रह जाऊं तो अच्छा है। तो उसकी ये सेंटेंस सुन के हमें अक्ल आई कि अब हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो धन्यवाद भगवान का, अभी भी अक्ल तो आ गई कि हम आपस में लड़ते हैं तो बच्चे क्या सोच रहे हैं। लेकिन कई बार हम देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ हम कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उससे हमारे घर का माहौल कैसे हो रहा है। घर के माहौल को ठीक किए बिना एक बच्चों की आदतों को भी ठीक नहीं किया जा सकता, बच्चों के संस्कारों को ठीक नहीं किया जा सकता। और कई बार लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, दुनिया खराब है, बच्चों को बाहर भेजे ना भेजे। हम कहते हैं यार जमाने में तो बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे, पहले घर के माहौल में जो बिगड़ रहे हैं उनका क्या हाल करोगे, उनको कौन सुधारने जाएगा। लेकिन हकीकत है हम नहीं सुधार पाते। एक छोटी लड़की मतलब 15-17 साल की लड़की अभी कुछ दिनों पहले अपनी ही बात बताते हुए कह रही थी कि महाराज साहब जी मम्मी हमको बोलती है कि हमारा रेस्पेक्ट कभी कम मत किया करो, हमसे ढंग से बात किया करो, हमारे सामने गुस्सा मत किया करो। तो मैंने कहा तो अच्छी बात ही तो है, वो बोलती है तो। कहती है अच्छी बात है, मैं भी मानती हूँ रेस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हमको कहती है सामने मत बोलो, हम बोलते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है। मैंने कहा तो ठीक ही तो, गलत कहाँ कह रही तुम्हारी माँ। बोले गलत नहीं कह रही महाराज साहब, लेकिन एक बात कहो बताओ कि जब वो मुझे ऐसा कहती है वो खुद दादी के सामने क्यों आर्ग्यूमेंट करती है। अगर वो दादी के सामने आर्ग्यूमेंट करती है तो हम क्या सीखेंगे। और क्या बोली वो लड़की कि जब दादा दादी तो जल्दी सो जाते हैं रात को, उसके बाद में मम्मी पापा चाचा चाची सब बैठ करके दादी दादा की बुराइयां कर रहे होते हैं, और उन सबको सुन करके हम क्या सीखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब इनका इलाज केवल इनसे नहीं हो सकता, इनकी फैमिली के साथ ही हो सकता है। और यही साथ हम सब के साथ प्रॉब्लम हो रही है। हम सब लोग आजकल डरे हुए हैं, इस बात से डरे हुए हैं कि ज़माने की चाल किधर जा रही है, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, इन बच्चों को कैसे सुधारा जाएगा, कैसे संभाला जाएगा। पर आप सोचो कि बाहर की दुनिया की तो बाद में बात करेंगे, पहले हमारे घर की दुनिया का क्या हाल है। तो हकीकत में हम जो लोग धार्मिक बनते हैं ना, इन धार्मिक लोगों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने की, झांकने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर रहे होते। और आजकल बच्चे ऐसे हो गए, वो सीधा सवाल करते हैं कि मम्मा पापा आप हमसे परफेक्शन की उम्मीद करते हो, क्या आप खुद परफेक्ट हो क्या आंसर दोगे। एक बच्चे को बार बार उसके पापा डांट रहे थे, बोल रहे थे परफेक्ट बनो, अच्छे मार्क्स लाओ। बोले एक बात बताओ, आप हो क्या परफेक्ट। आप मेरी एज में थे तब इतने मार्क्स लाते थे क्या। वो पिताजी चुप। अब वो बोले कि क्या बोले इन बच्चों को। मैंने कहा मत बोलो, क्यों प्रेशर दे रहे हो, बस अपनी बात कह दो कि बेटा तुम और अच्छा कर सकते हो तो और अच्छा करो। लेकिन आप बार बार अपनी उम्मीदों का लबादा उन पर डालोगे तो वे वापस कोई ना कोई तरह का अपोज करेंगे। और देखो ये जो साधना के पतन के मार्ग में जो तीसरा पतन का कारण है, पहला है आदत, दूसरा इच्छा, और तीसरा कारण है विरोध का भाव। विरोध का भाव यानी अपोजिशन, अपोजिशन में खड़े हो जाना। अब बताओ हम में से कितने लोग हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह का विरोध पैदा नहीं होता हो। इच्छाएं पैदा होती है, सबको समझ आता है, विरोध पैदा होता है, ये समझ आता है कि हमारे में विरोध कितना पैदा होता है। हाँ, और कई बार तो हमें अपना विरोध दिखलाई नहीं पड़ता, हमारे सामने कोई हमारा विरोध करे तो दिखलाई पड़ेगा, और हमारे मन में किसके लिए कितना विरोध चल रहा है या हमारे द्वारा किसका कितना विरोध हो रहा है वो हमको दिखलाई नहीं पड़ता। और ये विरोध की हद तो यहां तक है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं पूरी करने वाला इंसान है, जैसे बच्चों के लिए माता पिता, पत्नी के लिए पति या पति के लिए पत्नी, या
साधुओं के लिए समाज या समाज के लिए साधु, जो भी एक दूसरे का जोड़ा है, चाहे क्रेता विक्रेता का जोड़ा ले लो, खरीदार बेचने वाला, चाहे आप मित्रों में ले लो, जहां भी हमारी इच्छाएं पूरी होती है, वहां जिस क्षण हमारी इच्छा में कोई बाधा आ जाती है, हमारा इच्छा तुरंत किस में बदल जाती है? तुरंत हमारी इच्छाएं विरोध में बदल जाती है। और ये जो इच्छाएं विरोध में बदलती है, कई बार विरोध इतना बलवती हो जाता है कि माता पिता अपने बच्चों का विरोध करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का, शिष्य अपने गुरु लोगों का विरोध करना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि गुरु लोगों की बातें शिष्य को लगता है कि मुझ पे नियंत्रण किया जा रहा है, मुझे डिसिप्लिन में जबरदस्ती रखा जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती सेवा करवाई जा रही है, जबकि कोई जबरदस्ती नहीं हो या हो, लेकिन उनके मन की सोच, और वो सोच अपने ही को ज्ञानदाता गुरु के प्रति विरोध करवा देता है। और हर युग में ऐसा होता रहा, आज के युग की बात नहीं। ईसा मसीह का शिष्य ही उनका विरोधी बना, गौतम बुद्ध का शिष्य ही उनका विरोधी बना, महावीर का शिष्य ही था गोशालक जो उनका विरोधी बना। और इस तरह से लोग अपने ही उपकारी लोगों के विरोध में इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके मन माफिक काम नहीं हो रहे होते। इतिहास में उदाहरण आता है राजा श्रेणिक और राजा कुणिक का। वो श्रेणिक भगवान का परम भक्त है, भगवान महावीर के प्रति समर्पित है, खुद तो धर्म आराधना ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन और लोग करते हो तो उसकी बहुत तारीफ करता है, हृदय से तारीफ करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, देखना, ये गुण भी एक बहुत बड़ा गुण है कि अगर हम चाहे धर्म आराधना कम कर सके न कर सके, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनकी हृदय से तारीफ करें, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी हृदय पूर्वक तारीफ करें, जो सेवा तप शासन व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं उनकी हृदय पूर्वक अनुमोदना करें। क्षणिक में ये गुण था, और इस गुण की वजह से क्षणिक ने इतना पुण्यार्जन भी किया, लेकिन क्या हुआ? कुणिक उनका ही बेटा, वो अपने ही पिता का विरोधी। और क्यों विरोधी? कि मुझे सत्ता क्यों नहीं मिल रही। और देखो कहां का विरोध खड़ा होता है? जहां सुविधा नहीं मिल रही विरोध, जहां सत्ता नहीं मिल रही विरोध। यह साधना से पतन का तीसरा और प्रमुख कारण है कि इच्छाएं विरोध में बदल जाती है। इसीलिए इच्छाएं विरोध में बदले उसके पहले ही इन इच्छाओं के कारणों को जान करके, इन इच्छाओं के विज्ञान को समझ करके हमें इच्छाओं को फिल्टर करना आना चाहिए। इच्छा बिल्कुल ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हम बहुत सारे दायित्वों से जुड़े हुए हैं, जब तक हम परिवार के साथ बैठे हैं, जब तक समाज के प्रति परिवार के प्रति हमारे कोई सारे ऋण हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए इच्छाएं तो पैदा होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के अंदर में ये रहे कि नहीं मैं तो टोटली डिजायरलेस हो गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई पैसा घर में आए ना आए। वो गृहस्थ जीवन में और पैसा घर में नहीं आएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? इच्छाओं की जरूरत भी है, लेकिन इच्छाएं तनाव का कारण ना बन जाए, इच्छाएं विरोध का रूप ना ले ले, इच्छाएं उस कुणिक की तरह ना हो जाए कि जो अपने ही पिता को मारने के लिए दौड़ता है, केवल इस भ्रम में कि ये जीवित रहा तो मुझे शायद सत्ता नहीं देगा, और जबकि क्षणिक तैयार था कि वो आए तो मैं उसको सत्ता दे दूं। ये इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं कि कई बार हमें समझ नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो निकट का व्यक्ति है वो मेरा विरोधी है, जबकि वो क्या सोच रहा होता है कि ये थोड़ा योग्य हो जाए तो मैं इसको अपने अधिकार दे दूं। कई घरों में ये स्थितियां हैं, भाई भाई जब लड़ते हैं, पिता पुत्र जब लड़ते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि हमारी इस लड़ाई के पीछे हम देख क्यों नहीं पा रहे कि सामने वाले की भावना क्या है। हम केवल सामने वाला का बिहेव देख रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लोग बोलते हैं ना उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और जिसने किया उसको जाकर के पूछो, वो कहेगा हाँ मैंने इसलिए किया ताकि इसको समझ आए, संभले कि पैसे का दुरुपयोग ना करे, जिंदगी में पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है इसको पता लगे,
रिलेशंस कितनी मुश्किल से मेंटेन किए जाते हैं, इसको पता लगे। इसको ये पता लगवाने के लिए हमने ऐसा किया। सामने वाला हित बुद्धि से कर रहा होता है, लेकिन ना समझ आदमी जब उसको नहीं समझ पाता है तो वो दूसरे व्यक्ति के अपोज में खड़ा हो जाता है। और घर घर की कहानी प्राचीन युग से कि इच्छाएं विरोध में चली जाती है। ना समझी अधैर्य आदमी की महत्वाकांक्षाएं उसको कहां से कहां ले जाती है। तो हम ध्यान दें कि इच्छा ना हो इतना पॉसिबल नहीं है अभी, तो इच्छाओं को फिल्टर करना तो सीखें हम। इच्छाओं को छानना सीखे, परिशोधन करना सीखे कि वे कौन सी इच्छाएं हैं जो मेरे भीतर तनाव पैदा करवाती है, वे कौन सी इच्छाएं हैं जो मेरे परिवार वालों के प्रति मेरे हृदय में विरोध पैदा करवाती है। और अक्सर यही हो रहा है, जहां हम हैं वहीं हम एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। कुरान शरीफ में पढ़ने में आया था कि वहां खुदा की आवाज है कि जब इस मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देनी होती है तब मैं उसके भाई रूप में, मित्र रूप में, परिवार के रूप में जन्म लेता हूं और उसको उसके कर्मों की सजा देता हूं। कहने का तरीका उनका अलग है, लेकिन बात कितनी सच है कि जब हमें अपने कर्मों की सजा मिलनी होती है, हमें अपनी इच्छाओं की समझ पैदा करवानी होती है कि तुम्हारी इच्छाएं कहाँ अनियंत्रित हो रही है, अनैतिक हो रही है, कहाँ हमारा व्यवहार अविवेकी हो रहा है। उस समझ को देने के लिए हमारे ही परिजन हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। वे हमें अपने कर्मों का फल दे रहे होते हैं। कर्मों का फल दे रहे होते हैं, इसको ये नेगेटिव लैंग्वेज है, इसको पॉजिटिव लैंग्वेज में बोलो। वे हमको समझा रहे होते हैं कि जरा चेक करो तुम कहाँ हो। वे हमको समझा रहे होते हैं कि जरा चेक करो तुम कहाँ हो, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा तरीका क्या है। अब ये जो हमारे भीतर की आदतें इच्छाओं को और इच्छाएं विरोध को जन्म दे रही है, इस प्रक्रिया को हम जानें। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती है जो निमित्त प्रेरणा से पैदा होती है, संज्ञा संस्कार से नहीं हो रही है, निमित्तों की वजह से पैदा हो रही है। कैसे? जैसे आपने देखा कि आपका मित्र फॉरेन ट्रिप करके आया, अब आपका मन क्या करेगा? वो जब आके सुनाता है, पिक्चर्स दिखलाता है और बताता है क्या मज़ा आया, ये था वो था। अरे ज़िंदगी में तब तक आपने यूएस नहीं घूमा, तब तक कुछ घूमा ही नहीं। जब तक आप फ्रांस नहीं गए कुछ गए ही नहीं। अरे एक बार तो यूरोप ट्रिप जरूर ही करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम यूरोप ट्रिप क्यों नहीं करते? अब उतनी बातें सुन के इंसान का मन कहाँ जाता है? अरे अगर वो लेडीज सुनकर आ जाए ना तो घर आते ही फिर तो क्या माहौल क्रिएट होता है। वो घर वालों को कहती है क्या आप कंजूस हो, ये हो वो हो, तुम्हारी कौम ही ऐसी है, सब मारवाड़ी लोग ऐसे होते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, किसके लिए इकट्ठा करना, अरे एक बार तो यूरोप ट्रिप जाना। और वो झगड़ा हो जाता है कितनी सी बात पे, क्योंकि दूसरों की इच्छा पूरी हुई, मेरी इच्छा उसको देख करके पैदा हुई, और उसको देख करके जो इच्छा पैदा हुई उसने घर में झगड़ा डाल दिया। ये तो हुई एक बात। ऐसी अनेकों निमित्त देखते हैं हम, चाहे मूवीज़ देखें, चाहे किसी की शादी का एल्बम देखें, चाहे किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखें। हम किसी का कोई प्रोग्राम पार्टी देख करके आते हैं, हमारा मन क्या करता है? किसी की शादी देख कर आओ, किसी की कोई वीडियो कोई मूवी देख कर आओ, मन क्या करता है? अरे मेरा भी ऐसा बनना होता है ना। और फिर किसी दिन आपका वैसा बन गया ना तो उसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर कांक्षा पैदा होएगी कि यार ये तो ऐसा ही था। वो मेरी तो अभी तक 2D मूवी बनी, अभी 3D मूवी बनेगी तो मज़ा आएगा। अब और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। और ये निमित्त हमारे अंदर कई तरह की इच्छाएं वासनाएं जगाते रहते हैं। ऐसे में क्या करना? अब देखो, जब बच्चा किसी और को देख करके ललचाता है और घर आके बोलता है कि मम्मा उसके पापा उसको वहाँ तक लेके गए, आप क्यों नहीं लेके जाते, हमारे पापा क्यों नहीं लेके जाते, तो मम्मा कितने प्यार से समझाती है। समझाते हो ना? अपने बच्चे को समझाते हो, क्या कहते हो? वो उसके घर की बात है बेटा, अपने घर की बात अलग है। उनके घर का स्टेटस अलग है, उनके घर के संस्कार अलग है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, अपनी पोजीशन अलग है। अपन बच्चों को समझा सकते हैं ना? नहीं समझाते? समझाते हैं। और कभी खुद को समझाने का मौका पड़ गया तो क्या करेंगे?
खुद को समझा लेंगे? नहीं। बच्चा हमारे सामने रोता है, हम समझा देते हैं, लेकिन जब हमारे भीतर आकांक्षाएं पैदा होती है, हम खुद को नहीं समझा पाते, तब हमें समझाने के लिए कोई और भी तो चाहिए कि जो आके हमें भी समझाए। और जब वो घर वाले समझाते हैं तो हम घर वालों को डायरेक्ट ब्लेम करते हैं, बोलते हैं आप चाहते ही नहीं हो ना, इसीलिए मुझे ऐसा समझा रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं मज़े करूं, चाहते ही नहीं हो कि मैं ज़िंदगी में वहाँ जाऊं, ये करूं वो करूं, इसीलिए आप मुझे समझा रहे हो। हम ब्लेम करते हैं। ये इच्छा तुरंत ब्लेम पे पहुंच रही है। कारण खोजना। घर में जितने कलह क्लेश होते हैं, अशांति होती, तनाव होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारण खोजना। इन तीनों में से कौन सी कारण काम कर रहे हैं? आदत, इच्छा, विरोध। कुछ हमारी सोच की आदतें, बोलने की आदतें, काम करने की आदतें, कुछ हमारी इच्छाएं, संज्ञा संस्कार से प्रेरित इच्छाएं, आदतों से प्रेरित इच्छाएं, निमित्तों से प्रेरित इच्छाएं, और फिर उनकी वजह से पैदा हो रहा विरोध। और अगर ये तीनों ना हो, कोई कंडीशनिंग ना हो, तो क्या होगा लाइफ में? काम नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाओगे, बच्चे नहीं पालोगे, तब भी सारे काम करोगे। बस उतनी ही परिभाषा समझना समझदार और ना समझ में, कि समझदार जानता है कि इच्छा पैदा न करो तो भी सारे काम होते हैं, और ना समझ कहता है कि इच्छा पैदा ही नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है। ये लाइन समझदार कहता है जब इच्छा ना थी तब भी जीवन था, तब भी जीवन की जरूरतें पूरी होती थी, तभी मैं बहुत मस्त जिंदगी जीता था। इसीलिए बगैर इच्छा किए भी मैं अपने सारे कार्य कर सकता हूं। ये अनुभव से जो कहता वो समझदार है। और ना समझ कहता है अरे इच्छा ही नहीं करोगे, सपने ही नहीं देखोगे। एक तो आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई कि हर आदमी को सपने दिखाए जा रहे हैं। वो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो हर आदमी को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बोले तुम इस घर में, छोटे से घर में क्यों, बड़े घर में रहो, छोटी सी दुकान क्यों, बड़ी दुकान करो। और कितने लोगों ने बड़ी दुकान के चक्कर में चलती फिरती अपनी छोटी दुकान बेची और जाकर के बिग बाजार में या वो मॉल्स में जाकर के दुकान खरीद ली, और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? अब बोले मैंने तो बड़ा सपना देखा था, मॉल में दुकान खरीदी थी, अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। महत्वाकांक्षाओं में तनाव पैदा होता है तो वह महत्वाकांक्षाएं छोड़ने योग्य है। इच्छाओं को फिल्टर करो। मैं नहीं कह रही इच्छा मत करो, इच्छाओं को फिल्टर करो और ये समझो कि इच्छा विरोध को और तनाव को पैदा न करे। इच्छा अपने भीतर में बोझ ला रही है तो हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है। इच्छा भीतर में प्रेरणा ला रही है। आप कल 2 रुपए कमाते थे, आज आपको लगा कि मेरा कैलिबर है कि मैं 2 की जगह 20 कमा सकता हूं, और आप 20 कमाने के लिए योग्य बनते हो और 20 कमाने के लिए कार्य कर रहे हो। लेकिन आप अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए 20 कमा रहे हो, आनंद के साथ 20 कमा रहे हो, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 कमा रहे हो और इच्छा कर रहे हो 200 की या 20 की कितनी भी, और उस इच्छा को लेकर के तनाव में जा रहे हो, कंपटीशन में जा रहे हो, एक दूसरे को देख करके परेशान हो रहे हो और बार बार अपने आप को कोस रहे हो कि मेरी किस्मत क्यों खराब है कि मैं कल भी 2 कमाता था, आज भी 2 कमाता हूं, मैं 20 क्यों नहीं कमा पाता। और तब आप उस इच्छाओं के तहत कुछ जाके उठापटक भी करते हो। आप देखो जो लोभ के वश में जाकर के उठापटक करता है वो अक्सर बिजनेस में वापस लॉस करता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कि जो लगातार पैसा कमा रहे थे, मस्त अपनी जिंदगी भी जी रहे थे, लेकिन एक दिन किसी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, लालच में आ गए और लालच के वशीभूत होकर के ख्वाबों की दुनिया में खोते हुए उन्होंने एक बड़ा सौदा कर दिया, किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, और कुछ सालों बाद में रो रहे, बोल रहे वो एक निर्णय गलत हो गया, वरना सीधा सीधा चल रहा था तो आज मैं आराम से सुखी जिंदगी जीता और अब मेरे ऊपर कर्जा आ गया। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों आ गया? बोले बस ये बात ही समझ नहीं आ रही है। फिर मैंने कहा और सोचो क्यों आया? आपने वो जो डील करी थी, वो जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया था, क्या सोच करके किया था? कि सोचा था रातों रात चौगुना हो जाएगा।
अब देखो, ये लालच ने उस आदमी को धोखा दिलवा दिया और हम समझ नहीं पाए कि हमारे डिसीजन गलत कहाँ हो गए। ये कई बार इच्छाओं की आंधी जब चलती है, लालच की वासना की जब बयार चलती है, आदमी पहचान नहीं पाता कि उसने कहाँ रॉन्ग डिसीजन कर लिया, और वो एक रॉन्ग डिसीजन सालों तक को बर्बाद कर देता। सालों तक को हमें भोगना पड़ता है, इसीलिए संभलने की जरूरत है। अब ये 3 चीजें, अब केवल साधना मार्ग में ही नहीं, अगर आपको 3 चीजें समझ आई तो जिंदगी के हर मार्ग पे, चाहे वो भौतिक लक्ष्यों के साथ जी रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ जी रहे हो, दोनों ही रास्तों पर ये 3 चीजें बाधक बनती है। भौतिक लक्ष्य के साथ चल रहे हो, कोई ज्यादा मार्क्स पाने के लिए, कोई अच्छा करियर सेलेक्ट करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हो, अपनी फैमिली को कुछ अच्छी पोजीशन में लाना चाहते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, वॉट एवर योर एम इज, कोई भी तुम्हारा गोल हो, देखना 3 चीजें बाधक बनेगी। सबसे पहली चीज हैबिट। आप भी अपने बच्चों को कहते हो, अरे हैबिट नहीं छोड़ेगा तो क्लास में फर्स्ट कैसे आएगा, अरे इतना सोने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी, इतना बोलने की आदत छोड़नी पड़ेगी, इतना घूमने फिरने की आदत छोड़नी पड़ेगी, इतना ज़्यादा टीवी देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी तो कुछ अच्छा कर पाओगे, समय तो उतना ही मिलता है सबको, तो फिर आदत छोड़ो। ठीक वही बात खुद पे लागू करना, चाहे लक्ष्य कोई भी हो। आदत है तो समय, शक्ति, श्रम, ऊर्जा सब कहीं व्यर्थ चीज़ों में ना खत्म हो जाए, बचाना वहाँ से। इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को सोचना कि कितनी इच्छाएं आपकी जरूरत के रूप में हैं, कितनी इच्छाएं आपके कैलिबर को बढ़ाने के लिए, आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, और कितनी इच्छाएं दूसरों पर आधिपत्य हासिल करने के लिए। दोनों में फर्क है। एक होता है दूसरों को जो सुख मिला उसको मैं पकड़ लूं, उसको मैं छीन लूं। हम वस्तुओं पर, हम पदों पर, हम इंसानों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से गति कर रहे होते हैं। वो महत्वाकांक्षा हमें दुखदायी बनेगी। और एक इच्छा होती है कि मेरी योग्यता आज इतनी है, अभी और बढ़ सकती है, तो क्यों ना बढ़ाऊं। दोनों में फर्क है। एक है काबिल बनने की इच्छा और एक है दूसरों के सामने ज्यादा प्रभुत्व हासिल करने की इच्छा। जैसे आप दूसरों के सामने ज्यादा प्रभुत्व हासिल करना चाहते हो, वो इच्छा इटसेल्फ नेगेटिव हो गई, और वो नेगेटिव डिजायर हमें वापस नेगेटिव रिजल्ट लाके देती है, क्योंकि तब हम दूसरों की कमियां खोजने की और अपने गुणों को स्थापित करने की, प्रदर्शन करने की रास्ते पर चले जाते। और बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं तो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को कहते हैं तू इसीलिए नहीं कमा पाया क्योंकि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। वो सबकी कमियां देखते हैं और सबको लेक्चर देते हैं। एक परिवार के अंदर थे 7 भाई। एक भाई ने अच्छा पैसा कमा लिया, अब वो भाई जिसने पैसा अच्छा कमाया वो 5वें नंबर का था। और उसने देखा कि मेरे से बड़े 4, वो भी निकम्मे, मेरे से छोटे 2, वो भी निकम्मे। अब वो जब भी बातें करता अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, तो बार बार एक ही बात गिनाता, देखो ये बड़े भाई में ये अक्ल नहीं है इसीलिए आज दिन तक ऐसे ही पड़ा है, ये छोटे अब तक ये नहीं करते इसलिए आज दिन तक ऐसे ही पड़ा है। और वो सबको कुछ ना कुछ कमियां दिखाता। और कहता मुझे देखो ना, मैं भी तो बड़ा ही हूँ, तो मैंने कैसे अपने आप को बड़ा बनाया, तुम भी बना सकते हो। वो कहता तो था और सोचता था कि मैं भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो जो खूब कमा रहा था ना उसके ऊपर खूब सारा कर्जा आ गया। तो अब बड़े भाई सब कहने लगे चलो कोई नहीं, हमने ज़्यादा नहीं कमाया तो गंवाने का डर भी तो गया, हमने कुछ खोया भी तो नहीं, तेरे जितना करोड़ों का कर्जा भी तो नहीं किया, कोई टेंशन भी तो नहीं। अब वो कहते हैं तो क्या हुआ, उड़ा तो था, एक बार उड़ना तो मैंने देखा, बात तो सही है उसने उड़ना देखा, गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ की, उसकी इच्छाओं ने हमेशा दूसरों को दबाया और इस बात को उसकी खुशी होती थी कि मैंने प्रभुत्ता हासिल कर ली। और दूसरों की कमियां दिखा करके उसको कहीं ना कहीं मन में संतोष होता था। वो पहचान नहीं पाया कि मेरे मन में दूसरों की कमियां देख करके, दूसरों को लेक्चर दे करके, दूसरों को उपदेश दे करके जो संतोष होता है वो संतोष मेरा अहंकार है। और अक्सर हम अपने अहंकार को नहीं पहचान पाते और ये अहंकार वापस पतन करा देता है। तो आपका लक्ष्य कोई हो, हम में से किसी को किसी यात्रा पे जाना हो, लेकिन अपनी भीतर पहचान करनी पड़ेगी कि इच्छाएं कैसी है
और अगर निमित्तों से प्रेरित होकर इच्छाएं उठ रही है तो कई बार निमित्तों को जरा हटाना पड़ेगा, लाइफ में से हटाना पड़ेगा, अपने नज़दीक से उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जो निमित्त लगातार हमारे भीतर को तनाव से भर रहे हैं, उन निमित्तों से बच करके चलना बहुत जरूरी है। जो निमित्त लगातार हमारे भीतर आवेश उत्तेजनाएं भर रहे हैं, हमारे भीतर अनावश्यक इच्छाओं की लालसाएं पैदा करवा रहे हैं, उन निमित्तों से बचना पड़ेगा। अथवा उन निमित्तों के निष्पक्ष स्टडी करके अपने दिमाग को फिर से एक निर्देश देना पड़ेगा कि मुझे इनमें से क्या लेना क्या नहीं लेना। और जनरली हम पानी तो छान के पी लेते हैं, है ना, हम सभी लोग पानी छान के पीते हैं, पर किसी की वाणी को छान के सुनते हैं? एक राव जम्भो जी हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राव जम्भो जी। राजस्थान में बहुत फेमस है और भी भारत के कई प्रांतों में। उनको मानने वाले वैष्णव लोग कई सारे हैं, एक पूरी एक जाति है जो उनको मानती है। वो जम्भो जी की वाणी है, कहते हैं कि वो अपनी उम्र के बहुत लंबे साल तक मौन ही रहे, बोले ही नहीं। तो लोगों ने सोचा गूंगे होंगे क्योंकि बचपन से ही नहीं बोले। लेकिन एक दिन वो रेगिस्तान के अंदर अपने परवरदिगार से बातें करे, परमात्मा से, भगवान से बातें कर रहे थे। और तब किसी आदमी ने सुन लिया, उसने गांव में जाकर के बोला कि इसको बोलना आता है? तो लोगों ने कहा अरे बोलो। और वे जब बोले तो उनकी वाणी आध्यात्मिक सूत्र बन के निकली। वे पहुँचे हुए फकीर थे, पिछले जन्म में कुछ यात्रा बाकी रह गई थी इसलिए इस जन्म में आए थे, लेकिन वो बचपन से बोले नहीं थे और वो जानबूझ के नहीं बोले। और पर लोग तो ये मानेंगे ना कि जिसको बोला ही नहीं बचपन से, उसको बोलना नहीं आता, गूंगा है वो बच्चा। लेकिन जब वो बोले तब उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि मेरे कुछ ऋणानुबंध बाकी है और इतने लाखों लोगों को मुझे ज्ञान देना है, इसके लिए मेरा ये जन्म धारण किया। और उन लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया, जो उनको उस जन्म में अवेलेबल हुए उनको दे दिया और कहा बाकी को मेरी वाणी पहुंचेगी। उनकी वाणी पहुंची कईयों तक। तो राव जम्भो जी का एक बहुत प्यारा सूत्र है कि वाणी पानी ईंधन दूध इतरो लीजे छाण। वाणी पानी वाटर, ईंधन जो चूल्हे में लगाते हैं, पहले ज़माने में गैस नहीं था, ईंधन लगाते थे, और दूध। वो कहते हैं इन सबको छान के पीना, छान के ग्रहण करना, छान के उपयोग में लाना। क्यों? पानी तो समझ आ गया, क्योंकि पहले तालाब नदी कुएं से पानी आता था, उसमें खुला पड़ा रहता था। तो खुले पानी में तो कितने सारे चलते हुए कई सारे जीव मरे होंगे, ऊपर से उड़ते हुए कई जीव आ गए होंगे। तो उन सबको छान के उपयोग में लाना। दूध को भी छान के लेना, क्योंकि दूध में भी कई बार छोटे छोटे कई तरह के कीटाणु आ सकते हैं। ईंधन को छान के लेना, क्योंकि ईंधन में तो जीव जंतु पैदा हो ही जाते हैं और बारिश की ऋतु में तो और ज़्यादा। तो पहले ईंधन को लोग सुखाते थे, छानते थे, उसके बाद उस ईंधन को किचन में प्रयोग में लेते थे। और वाणी को भी छान के प्रयोग में लेना, और इस बात पे ध्यान देना। हमारे लिए दूध पानी तो हम छान के लेते हैं। ईंधन आज के ज़माने में आप लोग गैस यूज़ करते हो, तो सुबह सुबह जब गैस ऑन करो उसके पहले बर्नर को चेक करो, गैस के ऊपर नीचे दाएं बाएं चेक करो। कहीं कोई रात भर में बहुत सारे जीव जंतु घूमते हुए वहाँ पे बैठ गए हो तो उन सब का विवेक करो। और फिर कहा वाणी, वाणी को छान के लेना, यानी सुनो तो भी छान के और बोलो तो भी छान के। किसी ने कुछ बोला, कोई निमित्त आपको कुछ भी बोल के गया, लेकिन आपको जो लेना है वो लेना, बाकी की बातों को फिल्टर छोड़ दो। अगर वाणी के समय आप फिल्टर करना सीख गए ना, आपका दिमाग बहुत सारे तनावों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे इस इंसानी देह में हमको सबसे ज़्यादा आज जो चीज़ें प्रभावित करती है, उनमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज़ जो है वो है लोगों के शब्द। हम सबसे ज़्यादा आंदोलित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, प्रेरणा पाते हैं या आवेश में जाते हैं, वो कारण क्या बनते हैं? शब्द। देखो, शब्दों की वजह से इतने रिश्ते टूट जाते हैं कि वो रिश्ते ताउम्र नहीं मिलते। और कारण क्या? उसने ऐसा कहे कैसे दिया, उसने ऐसा मेरे बारे में बोल कैसे दिया। ये शब्दों की ग्रंथियां मन में ऐसी बन जाती है। अब हमें क्या विवेक करना कि इन शब्दों की ग्रंथियों को फिल्टर करो। कोई कुछ भी बोल के गया, एज इट इज क्यों लेते हो? नल से पानी आता है, एज इट इज थोड़ी पीते हम, छान करके पीते। तो किसी के नल से कोई वाणी आई, किसी के मुंह से कोई वाणी निकली,
वाचा निकली, हमें उस वाचा को एज इट इज नहीं लेना, फिल्टर करके ले सकते हैं या नहीं? हाँ, अब उसको छानने के लिए कपड़ा कहाँ से लाओगे, छन्नी कहाँ से लाओगे? हाँ, बाजार में मिलेगी, जाके पूछना जरा वाणी को छानने वाला कोई फिल्टर दो। हाँ, वो कहेंगे जी पानी को छानने वाला तो है, वाणी को छानने वाला तो नहीं है। उस फिल्टर को कहाँ डेवलप करना पड़ेगा? हाँ, कहाँ डेवलप करना पड़ेगा? अपने ही भीतर डेवलप करना पड़ेगा। आज जिसके भीतर जितना डेवलप्ड फिल्टर है वो उतना अंडरस्टैंडेबल इंसान हो जाएगा, वो उतना समझदार इंसान हो जाएगा। जिसके भीतर जितना अच्छा वाला फिल्टर है। अब एक ही काम करो, ठीक है, वरना जिंदगी में शिकायत करते रहोगे, लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, कोई समझता नहीं है, मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, वैसा हूँ ही नहीं। कब तक शिकायत, कब तक करोगे? हाँ, एक दंपति आते हैं हमारे पास, उनको शादी को आप तो हो गए होंगे लगभग 35-38 साल हो गए होंगे। वो हर रोज लड़ते, हर रोज ही लड़ते। उनको कितना भी समझा देना, समझाने के बाद में तुरंत क्या बोलेंगे, आपने जो समझा है हमारा सब बिल्कुल सही बात है, आप इसको समझाओ जरा। और मुझे लगा कि आखिर समझाने का मतलब क्या, वो तो उनको कितना भी समझा लो वो हमेशा ही लड़ते ही रहते हैं। फिर एक दिन मुझे बात समझ में आई कि कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों को एक दूसरे के शब्दों को पकड़ने की आदत हो गई है और एक दूसरे के शब्दों को लेकर के ज़िंदगी पर दुखी रहने की आदत हो गई। कैसे सुधरेंगे? हम में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे, है ना, जिनको देख करके हमारे अपने अपने पारिवारिक जन या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग या अनुभवी लोग या हमारे गुरु लोग सोचते होंगे कि भैया ये कब संभलेंगे। हम अपने बारे में भी वही बोलते हैं, हम कब संभलेंगे? जब हमारे भीतर फिल्टर डेवलप करना होगा और खुद से ही डेवलप करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो हम अपने भीतर का निरीक्षण करें कि कहाँ बाधा बन जाते हैं, हमारे ही अपने आदतें, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे अपने विरोध के भाव, और ये भाव कैसे कैसे हमको लगातार सालते रहते, दुखी करते रहते हैं। तो अपने भीतर जितने दुखी होने के ये कारण हैं, इनको जानें और इनको हटाएं। जितना जल्दी हटा लेंगे अपने अंदर से, हम सुखी हो जाएंगे। और आप सुखी हुए तो ही आपसे अहिंसा संभव होगी, तो ही आपका जीवन धर्ममय हो पाएगा। एक प्रश्न लास्ट, दुखी आदमी धार्मिक होता है या सुखी आदमी? दुखी आदमी धार्मिक होता है या सुखी आदमी? दोनों आंसर मिल रहे हैं, कोई एक आंसर बताओ। दुखी ना? हाँ, बहुत लोग कह रहे दुखी आदमी धार्मिक होता है, हा? नहीं होता, ना दुखी ना सुखी। अच्छा, आप तो और ऊपर पहुंच रहे हो। दुखी आदमी के धार्मिक होने की संभावना बहुत नहीं है, कम ही है। जब तक वो दुखी है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक वही हो सकता है जो, अब बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या रहना। जय हो।